अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम उड़ दे। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम उड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इनके ऊपर आरएसएस चट्टों के ऊपर बिजलियाँ गिरना चालू हो चुके हैं। सबसे पहले कुवैत ने किया है ऐलान आरएसएस को कुवैत से बाहर निकाल फेंकने का। फिर कतर ने की है कार्रवाई। पहले सबसे पहले आप लोगों को यह खुशखबरी दे दूं मैं, 4 जनवरी से आरएसएस के चट्टों को कुवैत से आखिरी 4 तारीख का टाइम है निकलने का दे दिया गया है वक्त। जो मुजरिमीन है, जो दरिंदे हैं, जो केसों में जो पकड़े गए उनको सज़ा है, सज़ा कंप्लीट करना है। और जो जिसके ऊपर केसा नहीं है, जो अपने आप को जो साफ सुथरे रखते थे, अपने आप को साफ दिखाते थे, उन चट्टों को 4 जनवरी से कुवैत छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। ये शुरुआत 4 जनवरी से खुल चुका है कि इनको फौरन कुवैत छोड़ना है। और 4 तारीख से ही, 4 जनवरी से ही आप लोग ऑनलाइन जो पुराने ड्राइवर्स जो जा चुके थे, पुराने खादिम जो जा चुके थे कुवैत के से, और जो कंपनियों में काम करने वाले जो जा चुके थे, जिसके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते सेम स्पॉन्सर को, जिसके बताखे का नंबर रहता है, रकम मुहीत जिसको कहा जाता है। आप लोग उससे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगरचे आपका स्पॉन्सर अगरचे चाहता है कि आप दोबारा आए, जो ड्राइवर है, हाउस ड्राइवर है या कंपनियों के कोई है, अगरचे अपना जिसका मादा 20, जिसका 20 नंबर कैटेगरी का जो वीज़ा था, अगरचे स्पॉन्सर चाहता है आपको, तो उसके पास मैसेज जाता, उसको मेल जाता, उसके टेलीफोन पे मैसेज जाता। अगरचे वो कंफर्म किया उसको, ओके किया उसको, तो आप लोगों की ऑनलाइन वीज़ा निकल जाती। हाँ, अगरचे आपका स्पॉन्सर उस पर राज़ी नहीं है कि आप दोबारा आए, तो आप लोग ऑनलाइन करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता। तो आप ये 4 जनवरी से आप ये चालू कर सकते हैं। और जो इमिग्रेशन कुवैत का 4 जनवरी से खुल चुका है, यानी जो वीज़ाएँ वगैरह नए अप्लाई 4 जनवरी से कर सकते हैं। ये है आप लोगों के लिए खुशखबरी। और 4 जनवरी से इनको निकलना मुल्क से चालू हो जाना चाहिए। और उनको लास्ट तारीख ये दी गई है निकलने की, फरवरी की 21 तारीख, क्योंकि 25 फरवरी यहाँ पे ईद उल वतनी का दिन होता है कुवैत में। ईद उल वतनी मनाई जाती है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है कुवैत का 25 फरवरी को। 26 तारीख जो इराक से जो आज़ादी मिली थी इनको, 25 फरवरी जो इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी यूके से इनको, तो ये मनाया जाता है। तो इसीलिए इससे पहले 21 फरवरी तक जितनी गंदगी है कुवैत के अंदर, जितने ये खंजीर के बच्चे जो बसे थे, जो गंद मचाए रखे थे, ये बरखा साफ हो जाना है। अगरचे उनको जो ये टाइम दिया गया है, ये टाइम के अंदर अगरचे ये लोग कार्रवाई नहीं किए, जो 45, 47, 50 दिन जो दिए गए हैं, अगरचे ये दिन में ये लोग खाली नहीं करे, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जो 2-2, 3-3 साल की जेल भी हो सकती है। बाहर तो नहीं रखा जाएगा, वो 3 साल जेल काटने के बाद उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। और ये जीसीसी में ऐसा स्टैंप लगेगा इनको, कभी जीसीसी नहीं आ सकते ये लोग, सारे जीसीसी से बैंड का स्टैंप लगेगा इनको। कि आरएसएस को जैसा यूएनसीसी ने जो पाबंदी आयद की और अमेरिका ने जो कार्रवाई की है इनके ऊपर, जो आतंकी जो पकड़े गए हैं ये आरएसएस के, उसके ऊपर सारी दुनिया को सामने आना पड़ रहा और काम करना पड़ रहा। खैर, कुवैत तो बड़ी मोहब्बत रखता है आरएसएस से, और तुर्की बड़ी, रज्जब तय्यब उर्दगान बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं इनसे, बहुत बड़ा प्यार है इनको। हब वाइद यानी आवर कल्ब, यानी ये लोगों के दिल में तकलीफ हो रही, उतना प्यार करते हैं निकल रहे हैं। तो अब उसके बाद शेख तामी कतर के जो अमीर है, उनका ये कहना है कि उन्होंने तो जो है सो खैर
इन लोगों को निकलने का अल्टीमेटम तो जिस वक्त अमेरिका ने दिया था, जिस वक्त जर्मन ने पाबंदी आयद की थी, उसी टाइम पे दे दिए थे। और अल्टीमेटम उन्होंने 90 डेज का टाइम दिए थे, 90 दिन के अंदर ये आरएसएस के चट्टे पूरे खाली हो जाना। उसी बात को आज फिर उन्होंने अमीर अल कुवैत शेख नवाफ अल सबाह के साथ बात करते हुए टेलीफोन पर यही दोहराई। तो इस चीज़ के लिए रजब तैयब उर्दगान ने इनकी परजोर हिमायत की और काफ़ी तारीफ भी की कि आप लोग जीसीसी में दोनों सबसे पहले कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे आगे आप लोग निकल चुके हैं। और ऐसे ही सबको अल्लाह तौफीक दे, इनको नेक हिदायत दे, इनको सच पे और हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ भी फरमाई रजब तैयब उर्दगान ने। और रजब तैयब उर्दगान तो एक कदम आगे बढ़ते हुए OIC को साफ अल्फाजों में कह दिया है कि अभी बाबरी मस्जिद का जो 6 दिसंबर को फैसला होने वाला था, तकमील कब से चालू होगी वो अभी नहीं हुई, क्योंकि इसकी वजह चीफ जस्टिस के बीमार होने की वजह से। तो रजब तैयब उर्दगान ने ये कह दिया कि और हम और बर्दाश्त और सब्र नहीं कर सकते, ये चीफ जस्टिस से वो फाइल लेकर वही फाइल को फॉलो करो, लेकिन किसी और को उनकी जगह पे रखकर ये फैसला हमको दे दो, जल्द से जल्द हमको ये फैसला चाहिए, हम इंतज़ार नहीं कर सकते। ये था बाबरी मस्जिद का। अब ये रजब तैयब उर्दगान ने जो कहा है, UNCC को जो रिक्वेस्ट की है, जो अपील की है, इसको क्या मानते हैं, ये कैसा मानते हैं, आज मानते हैं, 1 घंटे के बाद मानते हैं, 2 घंटे के बाद जवाब देते हैं, ये इंतज़ार करेंगे हम। उसके बाद जो भी अपडेट आएगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्योंकि ये रजब तैयब उर्दगान एक ऐसे शख्स है, ये भरोसे पे बैठते नहीं भाई, इनके पास सब्र नाम का टाइम नहीं है। कल होता सो आज होना बोलते हो, आज होना सो अब करो बोलते। इसी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से वो अपने पड़ोस के मुल्क में ये हमारे यहूदियों ने जो हमारे मुसलमान कंट्री के ऊपर जो जोर ज़बरदस्ती की थी, फ़ौरन उठा के अपने जवानों को भेज दी, अपने फौजियों को भेज के उनके ऊपर बमबारी करके उनको फतेह दिला दी। क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस उन्होंने नहीं रखते भाई। ऐसा हुआ तो ऐसा होता, अगर हुआ तो मगर होता, मगर हुआ तो सगर होता, ये कुछ भी नहीं होता बोलते उन्होंने बोलते दे तमाचा बोलते। ये है रजब तैयब उर्दगान की। और ये तुर्की तो पहचान ही जाता है ये चीज़ों से। अगरचे अब इनकी तारीख 102 साल 103 साल पहले की अगरचे उठा के देखे तो इन सबके बाप थे, लेकिन बस जिस तरीके से हमारे मुगलियाओं के साथ हुआ, वो भी करने वाले भी गद्दार इनोस थे, ऐसे बड़े हुए थे जो काम करते थे, मुगलाओं की खिदमत करते थे, उनके पावा धुलाते थे, उनकी टट्टी धोते थे। वैसे लोगों ने मखबरी करके उस तरीके से वो तारीख के लिए इंशाल्लाह वो एक वीडियो डालूंगा मैं, जो आई है मेरे पास। आप देख लीजिए मुसलमानों की तारीख क्या है और मुसलमानों ने क्या क्या किया इस भारत के लिए। जब भी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लड़ाई हमने चालू की, लड़ाई हमने ख़त्म की, अंग्रेज़ों को मात हमने दी, सबसे पहले हथियार उठाने वाले हम, सबसे पहले अंग्रेज को फना करने वाले हम। उसके बावजूद हम मुसलमानों के साथ ये सुलूक होता, जबकि उस लड़ाई में इनका दूर दूर तक कोई ना आता था, ना कोई पता था, ना ये लोग आज़ादी में थे। हर चीज़ में मुसलमान सबसे आगे रहे, तहजीब में ले लो, तमीज़ में ले लो, लड़ाई में ले लो, हर वो चीज़ में भाई, मदद करने में ले लो। अपने जागीरें निछावर कर दी देश के ऊपर, मुसलमानों ने अपने जागीरें निछावर कर दी। लेकिन ये बलात्कारी, ये सुअर के बच्चे हम मुसलमानों के और हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं, तो अब इनको तो सज़ा देना तो तय है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल भाई, मैं इन सारे चीज़ों से बगैर उलझे के आप लोगों को मुद्दे की बात ये बता दूं, आप लोग मंडे के दिन से अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। जो लोग पहले जो थे कुवैत में, उनके लिए भी ये सहूलत है। जो नए कुवैत जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये सहूलत है, लेकिन उनके लिए ये मसला बन जाएगा कि जो लिंक दी जाएगी इमिग्रेशन से, जो कंपनी है जिसको चाहिए टेक्नीशियंस में, चाहे इलेक्ट्रीशियंस हो, चाहे हेल्पर हो, चाहे ड्राइवर्स हो, चाहे प्लम्बर्स हो,
चाहे क्रेन ऑपरेटर हो, जो कुछ भी रहेगा, वो जब लिंक दी जाएगी कंपनियों को, जब ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वो लिंक आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। बीच में ये लोग ऐलान करे थे, लेकिन उस चीज़ को रोक दिए थे ये लोग, क्योंकि उनका मंशा और मंसूबा ये था, पहले इन आतंकियों को, आरएसएस को सफाया किया जाए, फिर नयों को भर्ती किया जाए। इस वजह से, हालांकि मैंने 1 महीना पहले, याद होगा आप लोगों को, ये बात मैंने बताया था कि आप लोगों को लिंक मिलेगी, आप लोग ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ने, डिपार्टमेंट ने इसीलिए रोक दिया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये आरएसएस चट्टों को यहां से ये लोग निकालना चाह रहे, इसीलिए वो कार्रवाई की वजह से उन्होंने नयों को भर्ती करना या अपील करने के लिए ये चीज को रोक लगाई थी। और अभी भी रोक है, वो ये चालू हो जाएगी 4 जनवरी से, क्योंकि 2 जनवरी और 1 जनवरी को तो छुट्टी मनाई जाती है, इसीलिए 4 जनवरी से ऐलान किया गया। मैं समझता हूँ शायद उस दिन मंडे का दिन आता, कहते यौमुल इस्नेन है शायद। तो बहरहाल आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, जैसे ही वो लिंक भी आएगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बराबर, आप लोगों को मेरे पेज पे भी मिल जाएगी, मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी मिल जाएगी, और मेरे यूट्यूब के ये अबू फैसल धमाका गल्फ अपडेट के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वो लिंक निकाल कर आप लोग अपील करिए। और जो पुराने, जो यहाँ से जो गए हुए हैं, जिसके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, जो आने के अहल नहीं हैं, उन्होंने अपने स्पॉन्सर को रकम मुहित के ज़रिए आप अपील कर सकते हैं। उसको मैसेज जाएगा, अगरचे वो चाहिए आपको तो वो कंफर्म दबाएगा या ओके दबाएगा, तो आप लोगों की वीज़ा ऑनलाइन निकल जाती है। रहे बात जो चार्जेस रहते, मिसाल के तौर पे जो ऑनलाइन आप चार्जेस अगरचे पे करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ जाने के बाद जो खादिम का खर्चा आ रहा है 13 KD यानी 13 दिनार साथ में वहाँ से बना के ला लेना, तो बाहर निकलते आप। यानी तो फिर आपके लिए जो है पुराने वो लोग आके वो 13 दिनार जमा करना पड़ता आपके नाम से, ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए 13 दिनार बना लेना लाके। 13 दिनार क्या है भाई, वो मैं समझता हूँ 2-2.25 हज़ार रुपये होते हैं। तो आप इमिग्रेशन पे वो फीस रहती है वो दे देना। अगरचे आप लोग ऑनलाइन अगरचे भर ले सकते हैं अपने कार्ड के ज़रिए, आप लोगों के उससे, तो आप लोगों कर ले सकते हैं। लेकिन आप जो नए भी भरेंगे उनको भी वो वीज़ा बाहर निकल जाएगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सबसे पहले आप लोगों से वो फीस अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिस्टम में रहता है वो चीज़, तो आपको मुल्क से बना के ला लेना पड़ेगा फिर वो 13 KD। तो ये रही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, जो खुशखबरी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर जगह अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त मुसलमानों को फतह कर रहे हैं, हमको कामयाब कर रहे हैं। ये लोग जितने हमारे ऊपर जो साजिशें रचे, जितने हमारे साथ हमको बदनाम किया गया, जितना हमको रुस्वा करने की कोशिश की गई, खुदा की कुदरत भी देखिए आप लोग। आज ये लोग सारी दुनिया से इनका बाइकाट हो रहा, सारी दुनिया से ये जलील हो रहे हैं, सारी दुनिया से इनका मुंह काला हो रहा, और ये लोग सज़ाएं काट के जा रहे हैं, सज़ाएं काट के जा रहे हैं। तो ऐसे चाहे कोई भी रहो भाई, कौन से भी प्रोफेशन से रहो, चाहे वो डॉक्टर्स रहो, चाहे वो इंजीनियर्स रहो, चाहे खुद पार्टनर रहो किसी के साथ, ये सब ख़त्म हो चुकी है। लफ्ज़ RSS नहीं रहना है यहाँ पे, पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसका आपको 4 जनवरी से शुरू कर देना है, 21 फरवरी तक मुंह काला कर देना है। अगर से 21 फरवरी तक कुवैत खाली नहीं करे ये लोग, तो इनको 2 से 3 साल की जेल भी हो सकती। जेल करने के बाद इनको मुल्क बदर किया जाएगा। ये कानून लागू हो चुका है। तो इससे अजीम खबर, इससे अच्छी खबर हम मुसलमानों के लिए क्या हो सकती। इन्हों तो हमको देश बदर करने की बात करे थे, जबकि देश में हमारे खूने निछावर है, हमारे बड़ों के। हमने इस देश की आज़ादी के लिए हमारे जाने निछावर की। ये सुअर के बच्चे कुछ नहीं करके, ये मखबरियाँ और दलाली करते हुए आज हमारे मुल्क पे खाबिस हो के हम मुसलमानों पे खाबिस होने की कोशिश कर रहे हैं, खबीस के बच्चे। तो हम बर्दाश्त कहाँ से कर सकते। ये लोग सोचे कि हम जो चाहे जुल्म करेंगे मुल्क में, ना इनका कोई सुनने वाला होगा, ना हमको रोकने वाला होगा। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अमीरुल कुवैत मरहूम शेख सबा अहमदुल सबा ने पहल की, रजब तय्यब उर्दगान के साथ मिलकर
जीसीसी में मीटिंगें की, ओआईसी को मजबूरन शामिल होना पड़ा। ओआईसी ने बढ़ चढ़कर पहली मर्तबा इन 54-55 साल में पहली मर्तबा अपनी अहमियत दिखाई। उसके बाद यूएनसीसी को इन्वेल किया गया। सारे ये लोगों के गलत चीज़ों को, चाहे CAA, NPR, NRC हो, चाहे कश्मीर का 370 आर्टिकल 370 हो, हर वो चीज़ को इनके चैलेंज किया गया। हर चीज़ में ये लोग मुजरिम निकले, हर चीज़ में ये लोग पापी निकले, हर चीज़ में ये दरिंदे निकले। कितना देश में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ जुल्म हुआ। इनको चाहिए था अखंड, इनको तनेवा होना था, इनको 360 का अखंड भारत बनाने की। कहां से लाए भारत को ये? इन्हों किससे फतेह करे, किससे आजादी दिलाई? ये साबित करना पड़ता है ना भाई इनको। खाली जो दिल में आया बोल दिए। ये हगरे साले बिसांद मारते बढ़ गए, पाकिटा मारे, गुड़म्बा मारे, हम अखंड बना देते, हम हिंदू राष्ट्र बना देते, हम ये बना देते। बनाओ, अब क्या क्या बनाते। पहले माता को बोलो, तुम्हारे भारत को हगो बोलो, कहां से हकता देखेंगे। ये तो हमारा देश है, ये तो सारे सेकुलर सोच रखने वालों का देश है। ये तो तमाम मुसलमान, सिख, ईसाई, सेकुलर हिंदू सारे मिलजुल के रहने का मुल्क है ये। जो हमारी तहजीब एक मिसाल थी अपने आप में। लेकिन तुमने इन 7.5 साल में जो जहर बोधा है, जो तुमने जहर फैलाया है, जो भक्तों को जो मूत्र में जो रहते हैं, जो उनके पास जो जहर बांटा है, मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की गई मुल्क में, हमारे देश में। हमारे मसाजिद को शहीद किया जा रहा था। अब करके बताओ, कौन सी भी एक चीज किसी में जुर्रत है, अगरचे वाक़ई एक के झटका है तुम, अब ये करके बताओ, देखेंगे कैसा कुफ्रे करदार तक तुमको पहुंचाया जाएगा। वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों से 100 बात की एक बात यही कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस जीसीसी में ये 2 मुल्क कुवैत एंड कतर, इनके ऊपर कार्रवाई चालू कर चुके हैं और इनको अल्टीमेटम दी जा चुका है। ये लोग अभी इसीलिए ये लोग 4 जनवरी से रख रहे हैं कि उसकी वजह, जब से इनके प्लेनें डायरेक्ट खुलने वाले हैं, कुवैत डायरेक्ट अपने प्लेनों को पहुंचाएगा दिल्ली, मुंबई। हो सकता है ये लोग टिकटें भी नहीं लिए अगरचे, तो इसमें भी कोई इनको ज़कात दी जाएगी, सदका मुसलमानों का दिया जाएगा। शायद इनको फ्री निकाल के फेंकना है, इनको लफ्ज़ गंदगी साफ करने का है भाई। इसीलिए साफ करना है क्योंकि कुवैत की आज़ादी, रिपब्लिक डे आ रहा, 25 फरवरी, 27 फरवरी आ रहा, तो उससे पहले कुवैत को धोना चाह रहे हैं ये लोग, साफ करना चाह रहे हैं। इसीलिए इन 45 दिन में अगरचे ये लोग जितने गए, जो नहीं गए सो वाले, अगर से कोई कारण से नहीं जा रहे तो हुकूमत को बताना पड़ेगा, या जाने में परेशानी हो रही, या इनको टिकट नहीं मिली, या इनका कोई रास्ता नहीं बना। अगर नहीं तो कुवैत कानूनी कार्रवाई करेगा, 2 से 3 साल इनको जेल काटनी पड़ेगी। जेल काट के बाहर नहीं निकलते, फिर लिख जाके फेंक देते जहाँ से आए उन्होंने, वहाँ से इन्हों जाके है, जहाँ की गंदगी है वहीं पे जाके गंद मचाने का है। तो इनको ऐसा ये अपनाया गया। दूसरी चीज़, और कतर ने तो एक कदम आगे बढ़ के, उन्हें तो बहुत, जैसा जब अमेरिका ने इनके ऊपर, जर्मन ने पाबंदी आयद की, वो तो उसी दिन बोल दिया था अपनी तरफ से, आरएसएस सारा चले जाओ बोल के। लेकिन अब सख्ती अपनाया है और उन्हें भी 3 महीने का 90 डेज का टाइम दिया। 90 डेज से पहले सारे आरएसएस के चट्टे, जिसके ऊपर केसें हैं वो लोग भी, जिसके ऊपर नहीं है वो लोग भी, सारे छोड़ के चले जाना है, नहीं तो फिर वहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई करने की शेख तामी ने बात की। और इस ये चीज़ का सारा शुक्रिया अदा किया शेर इस्लाम बतल आलम, यानी जो सारे आलम का जो हीरो है इस वक्त, मुसलमानों के जो दिलों में बसे हुआ है, वो है रज्जब तैयब उर्दगान। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और इसकी सत्ताइश भी की। चलो, इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती, इसलिए 4 तक बांटो इस खबर को। अल्लाह हिज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह, सलाम अलैकुम।